ये हरियाणा में कुछ गजब हो रहा है। हरियाणा के संदर्भ में शुरू से खबर आ रही थी कि भाजपा के संदर्भ में वहां हालात थोड़े कठिन हैं। तो खबर ये आ रही है कि हरियाणा में जहां पर हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि सोनीपत में भाजपा आगे चल रही है, वहां पर अब पहला राउंड जब खत्म हो गया तो खबर ये आई कि कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है सतपाल ब्रह्मचारी। पर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुड़गांव का रुझान। गुड़गांव से राव इंद्रजीत बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उनके पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राव इंद्रजीत मोदी मंत्रिमंडल का पिछले 10 साल से चला है और राव इंद्रजीत का मुकाबला नए नए प्रत्याशी बने राज बब्बर से था। राज बब्बर सिने सितारा है पर कभी गुड़गांव की राजनीति नहीं की है। पर प्रारंभिक रुझान ये बता रहा है कि राव इंद्रजीत पीछे चल रहे हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हम सीधे चलेंगे इस समय पर हरियाणा, जहां पे वरुण गोयल हमारे समाचार संपादक हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ और जानकारी। सर, भिंड, राजगढ़, मंडला में कांग्रेस आगे चल रही है, 24 सीटों के रुझान आ गए। तो कुल मिलाकर ये जानकारी हम दे ही चुके थे, लेकिन हम सीधे हरियाणा की ओर रुख करते हैं, जहां पर हमारे जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके पास हरियाणा की क्या कुछ जानकारियां मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक हिमांशु जी जो ट्रेंड आ रहे हैं, ये लग ही रहा था कि हरियाणा में इस बार बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी कितना नुकसान रोक पाती है और कांग्रेस कितनी बढ़त बना पाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। और जो शुरुआती रुझान है उसमें 5 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी, वो आगे है और 3 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। जो 3 सीटें जिन पर बीजेपी की बढ़त है उसमें गुड़गांव लोकसभा सीट है, जहां से राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से मैदान में है। बंतो कटारिया वो वरुण मुलाना के ऊपर उन्होंने लीड ले रखी है। इसके अलावा करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो दिव्यांशु बुद्धिराजा से आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की जिन सीटों पर लीड बनी हुई है। सिरसा से कुमारी शैलजा अशोक तंवर से आगे चल रही हैं। ये सीट माना भी जा रहा है कि कांग्रेस को इस पे एज है, जिस तरीके से चुनाव पूरा आगे बढ़ रहा था। अशोक तंवर के लिए ऐसा लग रहा है कि लगातार तीसरी बार बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। पिछली बार सिर्फ 7,500 वोट से चुनाव हारे थे, लेकिन उन्होंने यहां पर लीड ले रखी है। सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला जो है वो हिसार में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रणजीत चौटाला आगे हुए थे, लेकिन अभी जो है जयप्रकाश ने फिर थोड़ी सी बढ़त बनाई है, लेकिन ये बहुत नैरो जो मार्जिन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ में फिलहाल रावदान सिंह ने बढ़त बनाई है। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी ने बढ़त बनाई है। हिसार में और भिवानी महेंद्रगढ़ में तो ये स्थिति है कि जो मिठाइयां बनी हैं दोनों पार्टियों ने ऑर्डर ही नहीं किए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कौन जीतेगा, हलवाई ने बनाकर रख लिए हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि जो पिछली बार का 10-0 था वो नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जो है वो यहाँ पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 58% वोट मिला था बीजेपी को पिछली बार यहाँ पे। इस बार जाहिर से उसमें कमी दिख रही है, लेकिन शुरुआती रुझान है, अर्ली ट्रेंड है। थोड़ी देर में देखते हैं कि पिक्चर क्या कुछ बनती है। 10 सीटों में से 5 पर सारे रुझान बताए। ये मुख्यमंत्री में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है क्या? भाई मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, नाम उनका नायब सैनी है। नायब सैनी जी के संदर्भ में आप कोई जानकारी नहीं दे रहे हो, इतने नाराज क्यों आप? जी बिल्कुल नहीं क्योंकि लोकसभा की पहले बात कर रहे थे। नायब सैनी उनके पास एक बढ़त भी है और वो ट्रेंड में दिख भी गया था। जब त्रिलोचन सिंह ने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने मीडिया में आके कहा था कि गंभीरता से इस चुनाव को नहीं लड़ा गया, नेताओं ने गंभीरता नहीं दिखाई, बड़े नेता नहीं आए, इसलिए कि उन्होंने अपनी तकलीफ जाहिर की थी। उसी से आभास हो गया था कि ये चुनाव कैसा लड़ा गया है। तो जो करनाल विधानसभा का उपचुनाव है उसमें अर्ली ट्रेंड में नायब सैनी जो है वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल नायब सैनी के लिए अच्छी खबर है उनके अपने चुनाव के लिए, लेकिन नायब सैनी के लिए अच्छी खबर ये नहीं है कि जो ओवरऑल जो हरियाणा से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो पिछली बार जैसी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, पिछली बार जैसी दिखाई नहीं दे रही है वरुण जी। अगर मान लो ये जो प्रारंभिक रुझान है ये अंतिम परिणाम हुए तो ये परिणाम किसके खाते में जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर जी के या नायब सैनी जी के? ये जो परिणाम है कोशिश ये की जाएगी कि ये खाते में जाएं मनोहर लाल, क्योंकि 9.5 साल उन्होंने सरकार चलाई। नायब सिंह सैनी 12 मार्च के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। 1 महीने में उन्होंने कितना संभाला ये सबके सामने है और ऐसा बीजेपी में कम देखने को मिलता है कि प्रदेश अध्यक्ष तक पार्टी नहीं बना पाई। नायब सिंह सैनी के पास ही वो जिम्मेदारी रह गई, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी और जो किसान वाला फैक्टर था वो यहाँ पर कम करता हुआ नजर आया है। अगर ये मामला 6-4 तक चला जाता है, बीजेपी 6 कांग्रेस 4,
तब भी बीजेपी 7-3 तक जाता, तब बीजेपी ये कह सकती है कि उसने कम से कम नुकसान अपना करवाया है। लेकिन दूसरी ओर अगर कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा बढ़त रहती है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब हरियाणा कांग्रेस ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि टिकट बंटने में उनकी चली है, उनके तरीके से चुनाव लड़ा गया है, तो उनके खाते में ये प्लस रहेगा। बीजेपी के लिए तो हरियाणा में, क्योंकि पिछली बार 10 की 10 जीतने के बाद 58% वोट लेने के बाद विधानसभा में वोट परसेंटेज बहुत डाउन गया था, और लोकसभा के तुरंत बाद सबसे पहले चुनाव आता है हरियाणा विधानसभा का। तो इस लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर हरियाणा विधानसभा पर पड़ना तय है, और अगर यहां अभी नुकसान है तो फिर बीजेपी को बहुत बेहतर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो बीजेपी को बेहतर मैनेजमेंट करना होगा। अब हमारे साथ में बने रहिएगा वरुण, लेकिन मैं